बैंकिंग गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का बखूबी पालन कर रहे होंगे। तो आज हम सब इस टाइम रीजनिंग का एक सेशन लेकर आए हैं, जो सेशन मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है एक सर्कुलर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो आंसर देखने से पहले आप सब इस क्वेश्चन को ज़रूर खुद से सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table facing towards the center, but not necessarily in the same order. V sits third to the right of U. One person sits between R and V. T is neither an immediate neighbor of U nor V. 3 persons sit between S and T, and more than one person sit between S and R, either from the left or from the right. And W sits second to the left of Q. So let's start. It is a 8-person circular arrangement. So 8 persons circular arrangement. Okay. 8-person circular arrangement. यहाँ पे मैंने 2 केस अज्यूम किया। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले लाइन से। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है कि V सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ U। हम मानते हैं, सपोज कर लेते हैं U यहाँ बैठा है तो थर्ड राइट पे V बैठाएगा। 1 2 3 V यहाँ बैठा। सेम यहाँ पे आते हैं, U यहाँ बैठा है तो 1 2 3 V यहाँ बैठेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, वन पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड V। सो R या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। इस वाले केस में हम R को यहाँ पे बैठा देते हैं और इस केस में R को यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T is neither an immediate neighbor of U nor V। अब क्या बोला है कि T जो है वो U का पड़ोसी नहीं है और T जो है वो V का पड़ोसी भी नहीं है। तो T यहाँ नहीं बैठ सकता, T इसका पड़ोसी नहीं है, T इसका पड़ोसी नहीं है और T इसका भी पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 persons sit between S and T। अच्छा, इस कंडीशन पे जाने से पहले हमारा ये वाला जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में हम देखते हैं कि T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं है, T यहाँ नहीं है, T यहाँ भी नहीं है। तो एक ही पोजीशन बचती है इस वाले हमारे अरेंजमेंट में, वो है T के लिए केवल ये एक पोजीशन। ठीक है, तो इस वाले अरेंजमेंट में T की पोजीशन हमारी फिक्स हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम ये हटा देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन S एंड T। अगर T यहाँ है तो 3 पर्सन S और T के बीच 1 2 3 1 2 3, तो S यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन में। मोर देन वन पर्सन सिट बिटवीन S एंड R। अब बोला S और R के बीच एक से अधिक पर्सन बैठने चाहिए, 1 2। ठीक है, मोर देन वन पर्सन बैठा है S और R के बीच में, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आइदर फ्रॉम लेफ़्ट और राइट, ये नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन में, कहीं भी हो सकता है लेकिन एक से अधिक होनी चाहिए। हम राइट में भी देखते हैं तो एक से अधिक पर्सन का गैप है, लेफ़्ट में देखते हैं तो भी एक से अधिक पर्सन का गैप है S और R के बीच में। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। आते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे। तो नेक्स्ट कंडीशन दी गई है W सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। ठीक है, अगर ये Q है तो सेकेंड टू दी लेफ़्ट ऑफ Q, तो W यहाँ होना था जो, लेकिन यहाँ पे S ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो Q कहाँ बैठेगा? Q यहाँ बैठेगा। Q के सेकंड लेफ्ट ये हुआ तो W ये हुआ। हमारे पास कौन सा एक पर्सन बच गया, वो है P। तो हमारी जो अरेंजमेंट बनी वो ये बनी।
ओके, अब मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सारे लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें और इसे पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी सॉल्यूशन देखें। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब मूव करते हैं हम अपने आज के सेशन के सेकंड और लास्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा शेड्यूलिंग पज़ल, जो डे बेस्ड पज़ल है। ठीक है, तो एक बार हम अपने इस पज़ल को रीड करते हैं। 7 portions A, B, C, D, E, F and G are going to attend the conference on different days of the same week, starting from Monday to Sunday, but not necessarily in the same order. 3 portions attend the conference between C and G. G attends the conference immediately before E. C attends the conference before E. The number of portions attending conference between F and G are same as the number of portions attending the conference between G and B. B attends the conference on the last day of the week. A attends the conference before D. Okay, so let's start solving this. Starting from Monday है, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. यहाँ भी हमने 2 पॉसिबल केस सपोज करके आगे प्रोसीड किया है। अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले कंडीशन से। 3 portions। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन पे जाने से पहले हमने जब रीड किया था तो एक जगह एक कंडीशन दी गई थी कि बी अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक। ठीक है, यानी कि बी तो हमेशा लास्ट डे पे ही होना है, तो बी की तो पोजीशन हमें फिक्स मिल गई। अब आते हैं अपने फर्स्ट कंडीशन में कि 3 portions अटेंड द कॉन्फ्रेंस बिटवीन सी एंड जी। हमने पहले में बोल दिया कि सी यहाँ पे बैठा है। 3 portions 1, 2, 3, तो जी यहाँ बैठा है। ठीक है, देन जी अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली बिफोर ई, तो जी जो है वो ई के इमीडिएट पहले अटेंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में हमें कंडीशन दी गई है कि सी अटेंड्स। अच्छा, नेक्स्ट पे जाने से पहले ये तो ऐसा हो सकता है या फिर जी यहाँ हो सकता है, 1, 2, 3 के गैप पे सी हो सकता है और जी ई के इमीडिएट पहले हो सकता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है सी अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस बिफोर ई। सी जो है वो ई से पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, यानी कि हमारी ये वाली अरेंजमेंट वैलिड हो रही है। और यहाँ पे ई से पहले जी है और कोई नहीं, तो ये हमारी गलत हो रही है। ठीक है, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस बिटवीन एफ एंड जी, नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस बिटवीन एफ एंड जी आर सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस बिटवीन जी एंड बी। ओके, अब देखिए ऐसा यहाँ पे बोला गया है, तो जी और बी के बीच एक ही पर्सन बैठा है, ये हमें पता है। तो एफ और जी के बीच भी एक ही पर्सन बैठेगा। जी यहाँ है तो एक पर्सन, यानी कि एफ की पोजीशन ये फिक्स हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है बी अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक, ये हमने पहले ही सेटल कर दिया था। और लास्ट स्टेटमेंट दी गई है ए अटेंड्स द कॉन्फ्रेंस बिफोर डी, और 2 पोजीशंस खाली हैं, एक ये और एक ये। और यहाँ बोला गया है कि ए जो है वो डी से पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, यानी कि ए या ट्यूसडे को अटेंड करेगा और डी थर्सडे को अटेंड करेगा। और फाइनली हमारी जो अरेंजमेंट बन के तैयार हुई वो ये है। ठीक है,
अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। Thank you for watching the video. Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe the channels.